व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन जो होता है आपका, उसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इस पूरे सर्किट में करंट किस तरह से फ्लो होता है। तो अगर आप देखिए तो ये है आपका सेल, ठीक है। तो यहाँ से सपोज कर लीजिए कि जो टोटल अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है वो आई है। तो अब ये सी बात है, ये करंट यहाँ से होते हुए इस पॉइंट तक पहुँचेगा, ठीक है। और यहाँ से सपोज करिए कि करंट इधर डिवाइड हुआ I1 और कुछ करंट इधर डिवाइड हुआ I2, जहाँ पे I1 प्लस I2 जो है वो करंट I के इक्वल है। सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब होगा क्या कि देखिए ये जो करंट है आगे फ्लो होगा, इस पॉइंट पर आएगा पॉइंट B तक, और वहाँ से फर्दर देखिए अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ फर्स्ट लॉ इंटायर करंट डिवाइड हो जाएगा आपका दो पार्ट में। तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट इधर आएगा, लेट सपोज कि इसमें करंट फ्लो होने वाला जो करंट है वो आपका IG होगा, ठीक है। और कुछ अमाउंट में करंट आपका इधर फ्लो हो जाएगा। तो सेक्शन C में जो फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू होगी वो एक्चुअली में I1 करंट का कुछ हिस्सा तो इसमें निकल गया, तो बचेगा जो वो होगा आपका I1 माइनस IG करंट जो यहाँ पे फ्लो होगा। और देखिए यही करंट आगे आपका फ्लो हो रहा है, IG करंट इस पॉइंट पे आया और ये I2 करंट यहाँ पे आएगा आपका। तो ये दोनों करंट आपस में ऐड होंगे और फिर इधर से बाहर निकल जाएंगे। तो इस पॉइंट पे जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी आपकी, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, I2 प्लस IG। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर हम ये माने कि गैल्वेनोमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R है और उसमें फ्लो होने वाला करंट IG है, तब हम ये कह सकते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम KVL अप्लाई करें किसमें, लूप A, B, D और A में, लूप A, B, D और A में, तो अप्लाई कीजिए यहाँ से किरचॉफ लॉ। तो देखिए ये करंट के डायरेक्शन में ही है, तो आप लिखेंगे माइनस I1 R1। फिर आगे बढ़िए तो इधर आएंगे आप, तो देखिए इसमें भी करंट आपके चौक के डायरेक्शन में ही है, तो IG माइनस IG स्मॉल r, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो इधर आएंगे आप, देखिए अब करंट का डायरेक्शन इधर है और मेरे चौक का डायरेक्शन इधर है, तो आप कहिए प्लस I2 R3। चूँकि ये क्लोज लूप है तो इक्वल टू 0। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि I2 R3 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस IG R, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए, ठीक है ना। ना अगेन यहाँ से देखिए, अब KVL अप्लाई कीजिए आप अगेन, KVL इन इस लूप पे B, C, D और B में। तो B, C, D और B में अगर आप KVL अप्लाई करते हैं तो यहाँ से चलिए, तो अगर आप का करंट का डायरेक्शन और चौक का डायरेक्शन एक ही है तो हो जाएगा आपका माइनस I1 माइनस IG, क्योंकि इसमें फ्लो होने वाला करंट I1 माइनस IG है, इनटू R2, ठीक है। यहाँ से आप आगे बढ़िए, इधर आएंगे आप, तो देखिए करंट का डायरेक्शन इधर है लेकिन मेरे चौक का डायरेक्शन उल्टा है, एक दूसरे के अपोजिट है ना। देखिए ऐसे आया तो इधर निकल गया, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, हो जाएगा आपका I2 प्लस IG, और इसमें जो करंट की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू हुआ है आपका R4। आगे आप चलिए तो यहाँ से आप आएंगे
देखिए चौक का डायरेक्शन ऊपर है जबकि करंट का डायरेक्शन नीचे है, तो अगेन प्लस हो जाएगा आपका आई जी इंटू स्मॉल आर। याद रखिएगा स्मॉल आर जो है वो गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। और देखिए यहाँ पे लूप क्लोज हो रहा है, सो विच इज़ इक्वल टू 0। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कीजिए तो आप पाएंगे, यहाँ से आप पाएंगे, देखिए ये मिल जाएगा आपको I1 माइनस I1 R2, इसको करिए तो ये माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा आपका IG R2। इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे प्लस I2 R4 और इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे प्लस IG R4 और ये आपका मिल जाएगा IG इंटू R विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि जब ये पूरा का पूरा सर्किट बैलेंस कंडीशन में होगा तो उस केस में जो IG की वैल्यू होगी, मतलब एट, कह सकते हैं कि एट बैलेंस कंडीशन जो करंट IG होगा वो इक्वल टू किसके होगा, 0 के। ठीक है, ये कंडीशन है बैलेंस पे। तो अगर हम बैलेंस कंडीशन की बात करें तो उस केस में हम पाएंगे क्या, यहाँ से अगर आप देखिए तो एट बैलेंस कंडीशन हम ये पाएंगे, इस इक्वेशन को देखिए, अच्छा इसको इक्वेशन 1 एंड से इसको इक्वेशन आप 3 कह लीजिए। ठीक है, तो अगर आप बैलेंस कंडीशन पे आप पाएंगे तो IG की वैल्यू 0 होगी। उस केस में इक्वेशन 2 का जो टर्म, ये जो टर्म है IG 0 हो जाएगा और 0 होने के बाद ये पूरा का पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, आप पाएंगे यहाँ से केवल I2 R3 इज इक्वल टू I1 R1। ठीक है, और अगर आप इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से भी देखिए ये IG टर्म है 0 हो जाएगा, ये IG टर्म है ये भी 0 हो जाएगा और ये जो टर्म है ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास केवल ये और ये टर्म बचेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए ये टर्म को मैं अगर इधर ले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, IT R2 R4। ठीक है, ये वाला टर्म I2 R4 और ये माइनस टर्म को इक्वल टू उधर जाएगा तो हो जाएगा इक्वल टू I1 R2। इसको इक्वेशन नंबर आप 4 कहिए और इसको इक्वेशन नंबर आप 5 कहिए। और आप इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड कीजिए, इक्वेशन 4 को आप डिवाइड कीजिए बाय इक्वेशन 5 तो आप ये पाएंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ तो यहाँ मिल जाएगा आपका I2 R3 अपॉन I2 R4 विच इज़ इक्वल टू I1 R1 अपॉन I1 R2। तो यहाँ से I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो फाइनली आपको जो बैलेंस कंडीशन मिलेगा वो होता है आपका R1 R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये है आपका बैलेंस कंडीशन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर कहीं किसी स्टेप में आपको समस्या है तो आप मुझसे एक बार कंसल्ट कीजिए, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, होप दिस हेल्पफुल।